वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ऐसा आप सब लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस की बात हो गई, आरओ की बात हो गई, किसी भी वनडे एग्जाम की बात हो गई, जो सबसे बेस्ट चैनल है यूट्यूब पर वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी की, यूपी पीसीएस की, यूपी ट्रिपल एससी की या फिर ईपीएफओ की या फिर यूपीएससी की, तो इन सभी के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट जो प्रोवाइड करता है दैट इज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अभी 14 मई को आपका एग्जाम है, ठीक है, पीसीएस का। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप हमारे इस पेड कोर्स में एनरोल कराएं। एनरोल कराने के लिए ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम, किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ये यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन करे गए हैं, व्हाट्सएप का नंबर ये गिवन करा गया है, इसके अलावा ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स लेने के बाद अभी देखिए तब भी सफिशिएंट टाइम है, जितना आप डिले करेंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपके एग्जाम में छूट जाए, आपसे सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है, लिस्टिंग हम कवर अप कर रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद मतलब एक ओवरव्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिलेंगे। पहला जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है और जो अनुच्छेद हैं उनको हमने कवर अप किया था। अगर आपने नहीं देखा है लास्ट वीडियो को तो उसको ज़रूर देखिएगा। आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा इसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि हर अनुच्छेद जो है, जैसे आर्टिकल 1 की हम बात करें तो इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। सो इस तरीके से हर एक आर्टिकल को यहाँ पर हम कवर अप करते हुए चलेंगे। लास्ट वीडियो को मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा कि आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत आपको बेनिफिट होगा उससे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, वो ये है कि ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा। बहुत यूनिक तरीके से इसको डेवलप करा गया है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हमेशा से ये चीज़ रही है कि भाई कोई भी स्टूडेंट जो हमारे कोर्सेज में एनरोल कराए उनकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो पाए। सो आपको यहाँ पर सिंपली ये करना है कि एक तो इन वीडियोस को आप देखते रहिए, दूसरी चीज़ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे कोर्स में तुरंत एनरोल कराएं। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीएस तो आपका 14 मई को है, तो जितनी जल्दी एनरोल कराएंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। देखिए, तैयारी बहुत लोग करते हैं बट एक सही दिशा में तैयारी करना ये बहुत ज़रूरी है और आपको सही टाइम पर सही स्टडी मटेरियल ये मिल जाए ताकि आप जो है उस स्टडी मटेरियल का पूरा बेनिफिट उठा पाएँ। इसी के लिहाज से पूरा जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा कोर्स तैयार करा गया है। सो आप इन जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं पीसीएस के, बीईओ के, आरओ के और वनडे एग्जाम्स के, उसमें आप तुरंत एनरोल कराएं जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है जो आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, और देखिए जो पार्ट 1 है यानी कि भाग 1 है संविधान का, वो आपका संघ और उसका जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर 1 से लेके 4 तक आर्टिकल गिवन है। सो पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 1, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 की बात करें तो इसमें नए राज्यों का प्रवेश या फिर उनकी स्थापना, इससे रिलेटेड है। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलता है, जब आप एग्जाम में देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए। तो इसमें आपको 2 सूची दे रखी होंगी, एक सूची में आपको यहाँ पर आर्टिकल्स दिए होंगे, एक सूची में आपको विषय दिया होगा, और ये हर पेपर में आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना मिले। वनडे एग्जाम में देखेंगे तो सिंपली आपको ये पूछ लेंगे कि अनुच्छेद 1 में कौन सा विषय है, ठीक है, या फिर आपको विषय दे देंगे, आपसे आर्टिकल पूछ लेंगे। बट जब आप पीसीएस की बात करेंगे, आरओ की बात करेंगे, बीईओ की बात करेंगे, वहाँ पर आपको ये 2 सूचियाँ दे रखी होंगी, उनका आपको मिलान कराना होगा कूट की हेल्प से, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 2A या फिर 2 का। इसमें क्या दिया हुआ है, सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। अब ये जो है ये निरस्त हो चुका है। सो ओवरऑल आपको एक बार ओवरव्यू होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आर्टिकल 3 की बात करें तो नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और उनके नाम में परिवर्तन, ये जो सब्जेक्ट है ये किसके अंदर है, आर्टिकल 3 में।
आर्टिकल 4 की बात करें तो पहली और दूसरी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषांगिक और पारिभाषिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। अब यहाँ पर जो इस पार्ट से आर्टिकल पूछा जाता है मेनली जो आता है आपका आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। ये 3 आर्टिकल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद नागरिकता की बात करें तो नागरिकता का आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक में उपबंध दिए हुए हैं, या फिर आर्टिकल्स दे रखे हैं, या फिर प्रोविजंस कह सकते हैं आप उन्हें। तो आर्टिकल 5 ये किससे रिलेटेड है, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है उस नागरिकता से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। इसके बाद आर्टिकल 6 की बात करें तो पाकिस्तान से भारत को प्रवर्तन यानी कि माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ये किसके अंदर हैं आपके आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 की बात करें तो पाकिस्तान को प्रवर्जन मतलब पाकिस्तान की तरफ जाने करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार इसके अंदर दिए हुए हैं। आर्टिकल 8 की बात करें तो इसमें भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार इसमें गिवन है। आर्टिकल 9 की बात करें तो विदेशी राज्यों या फिर विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, ये किसमें दे रखा है आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 की बात करें तो इसमें नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये इसके अंदर है। आर्टिकल 11 की बात करें तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन यानी कि रेगुलेशन किया जाना किसमें है आर्टिकल 11 में। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, आर्टिकल 11 ज़रूर याद रखिएगा, आर्टिकल 5 याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपको मेनली याद रखना है वो है आपका आर्टिकल 10, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल और इनके सब्जेक्ट एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। आर्टिकल 5 की बात करेंगे तो संविधान जब स्टार्ट हुआ उस टाइम पर कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है, इससे रिलेटेड दिया हुआ है। आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना यानी कि कानून के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाना, ये किस में है आर्टिकल 11 में। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ये जो सेक्शन है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो है आपका फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट आपके 12 से लेके 35 तक के जो आर्टिकल हैं इसके अंदर गिवन करा हुआ है। सबसे पहला जो आर्टिकल 12 है इसमें परिभाषा दे रखी है फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं। आर्टिकल 13 की बात करें तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अत्यधिकरण करने की जो विधियां हैं यानी कि जो तरीके हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, उससे रिलेटेड लॉज के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 14 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एग्जाम में ये देखने को मिलेगा कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण यानी कि कानून की नज़र में हर कोई इक्वल है, ये दिया हुआ है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 की बात करें तो धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद है, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिट करा गया है यानी कि प्रतिच्छेद करा गया है। सो यहाँ पर ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कौन कौन से आधार हैं जिसके बेस पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। और वो बेस क्या है, ना धर्म के आधार पर, ना मूल वंश यानी कि उनका वंश मूल वंश क्या रहा है, ना ही उनके जेंडर यानी कि लिंग, ना ही उनका जन्मस्थान की बर्थ कहाँ पर ली है। तो ये 4 पॉइंट हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिट किया गया है। आर्टिकल 16 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 14 से लेके मतलब आगे हम बढ़ते चलेंगे, आर्टिकल 14 से मेनली 32 तक के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आर्टिकल 16 में लोक नियोजन यानी कि जो जॉब्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है, उससे रिलेटेड जो विषय हैं उसमें अवसर की समानता यानी कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले, उसमें इक्वलिटी लाने के लिए आर्टिकल 16 के अंदर प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 17 की बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें बात करी गई है अनटचेबिलिटी जो है इसको एंड किया जाए और आचरण निषिद्ध किया जाए। मतलब जो इस प्रकार का कोई भी अगर कोई बिहेव करता है किसी के खिलाफ कि वो अस्पर्श यानी कि अनटचेबल किसी को कहता है या फिर उसके साथ में इस तरीके का कोई भेदभाव किया जाता है, जैसे कि आप देखते हैं दलित हैं अगर कोई व्यक्ति तो उसको ये बोला जाता है कि भैया ये अनटचेबल है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। तो आर्टिकल 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें किसी भी प्रकार की उपाधि पर रोक लगाई गई है, मतलब टाइटल्स जो हैं कोई भी यूज़ इस तरीके से नहीं कर सकता। जैसे अंग्रेजों का टाइम था तो कोई वायसराय था, कोई दीवान होता था, ठीक है,
तो इस तरीके की जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों का यहाँ पर प्रतिषेध करा गया है, प्रोहिबिट करा गया है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पर छोड़ी गई हैं, दो सेक्टर्स, एक सेना और एक विद्या। ठीक है, मतलब अगर कोई सपोज किसी ने पीएचडी करा है तो उसके आगे डॉक्टर लगा हुआ है, तो ये इस तरीके के टाइटल मतलब वैलिड है, बट और किसी तरीके से नहीं। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 19 की बात करें तो 6 अधिकारों की सुरक्षा, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति यानी कि बोलना या अपने आप को एक्सप्रेस करना, सम्मेलन करना और संघ यानी कि यूनियन बनाना, संचरण करना, निवास करना और वृत्ति, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 6 अधिकार इसके अंदर इनकी सुरक्षा दी गई है। मतलब देश में आप कहीं भी घूम सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप यूनियन बना सकते हैं, कहीं भी देश में घूम सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 के तहत वैलिड है। इसके बाद आर्टिकल 20 की बात करें तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में ये पूरा प्रोविजन है। आर्टिकल 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि फंडामेंटल एजुकेशन का अधिकार यानी कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये सबके लिए है। इसके बाद आर्टिकल 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 23 की बात करें तो फोर्स्ड लेबर और मानव के दुर्व्यवहार का निषेध, यानी कि किसी को आप फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूरी टाइप नहीं करा सकते। तो ये चीज़ किस में है, आर्टिकल 23 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 24 की बात करें तो कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, यानी कि जो आप देखते हैं फैक्ट्रीज होती हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगाया जाता था, इस चीज़ को पूरी तरीके से प्रोहिबिट करा गया। ये एक प्रकार का जुर्म है, आप मूल अधिकारों के साथ खेल रहे हैं किसी के। ठीक है, तो बाल श्रम जो है इसको प्रोहिबिट करा गया है। आर्टिकल 25 की बात करें तो अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो जिस भी धर्म को चाहे उस धर्म को माने, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, उस धर्म को वो फॉलो करे, उसको प्रमोट करे, ये सारा अधिकार किसमें है, आर्टिकल 25 में, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि मैनेजमेंट करना, जो आपका रिलीजियस वर्क्स हैं या फिर रिलीजियस आयोजन है, उससे रिलेटेड क्या है आपका ये आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 की बात करें तो किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, इसके बारे में यह दिया हुआ है आर्टिकल 28 में। आर्टिकल 29 की बात करें तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं इनकी लैंग्वेज हो गई, इनकी जो लिपि हो गई या फिर इनकी जो संस्कृति, जो इनका कल्चर है, इसकी सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 की बात करें तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अभी एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक ये शायद पीईटी में आया था। ठीक है, तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना आप कर सकते हैं। इसके अलावा उसका प्रशासन करने का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यक वर्गों को इसका अधिकार दिया गया, यानी कि माइनॉरिटीज़ जो हैं अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये आर्टिकल 30 में। सो इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आर्टिकल 30 तक हमने कवर अप करा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आगे वाले आर्टिकल्स देखेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और जाते जाते इतना ज़रूर बोलूँगा कि भैया चैनल तुरंत सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है, और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ।